कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने आज गुलमर्ग में खेलो इंडिया सरमाई खेलों के चौथे शुमारे में हिस्सा लेने आए खिलाड़ियों और सयाहों का खैरमकदम किया है। इस दौरान उन्होंने उन पर जोर दिया है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और हादसात और ट्रैफिक में भीड़ से बचने के लिए सिर्फ 4 पहिया गाड़ियां और एंटी स्किड चेन्स इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा है कि यहाँ सड़कों से बर्फ साफ करने का अमल जारी है और तमाम टीमें अपने काम में मसरूफ है। जी, जैसे आपको पता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजिट है जम्मू में, इसी के लिए जैसे आपको पता होगा कि टोटल डिस्ट्रिक्ट में टोटल 26 लोकेशंस है जहां पे हमने ऑर्गेनाइज किया है। आप जैसे देख सकते हैं डिस्पाइट इनक्लेमेंट वेदर स्नोफॉल के बावजूद भी भारी तादाद में लोग सारी जगह, जैसे आज हम लोग यहाँ जीडीसी बारामूला में है, वैसे भारी तादाद में बाकी जगहों में भी लोग आए रखे। हर ब्लॉक में हमने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, तो लोग बेसब्री से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के लिए वेट कर रहे हैं। मैं आपके मायने से एक दूसरी भी इम्पॉर्टेंट मैं खबर देना चाहता हूं कि आज से हम लोगों का जो 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग में शुरू हो रहा है। आप सबको जैसे पता है कि ऑलरेडी जो हमारे विंटर जो भी कंडीशंस हो रखे हैं, स्नोफॉल हो रही है रेगुलरली, तो स्पेशली सिंस गुलमर्ग जो आपको पता है कि उसका जो एक्सेस रोड जो जीटी रोड है नैरो है, उसमें हमारी रेगुलरली स्नो क्लियरेंस चल रही है। मैं सब टूरिस्ट, हमारे जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, हमारे एथलीट्स हैं, उन सबको मैं वेलकम करता हूं जब वो सारे गुलमर्ग आ रहे हैं। पर द सेम टाइम मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारी हिदायतें हैं, जैसे कि एंटी स्किड चेन लगाना गाड़ियों में, 4x4 गाड़ी चलाना, और जो ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जितनी भी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस हैं उन सबको फॉलो करें, सो दैट कि इसमें अननेसेसरी जैमिंग वगैरह ना हो। कभी कभी हो जाता है कि जब लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो गाड़ियां रोड में फंस जाती है, तो आपको पता है फिर घंटों घंटों जाम होता है, बिकॉज हमारी जो रेस्क्यू व्हीकल्स हैं वो उन तक नहीं पहुंच सकती है। तो मैं सब आपके मीडिया की तरफ से मैं सारे अवाम को विश करना चाहता हूँ कि वो आए, खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करें। वो सारे गेम सबके लिए ओपन है फॉर टूरिस्ट एंड एथलीट्स अलाइक, पर सेम टाइम पे कॉशन बरतें, स्पेशली जो हमारी जीटी रोड में है, कि वहाँ पे ट्रैफिक के नियम्स का पालन करें और एक सेफली एटमॉस्फेयर रहे, सो दैट कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। नहीं, हमारे जितने भी तहसीलदार साहिबान है, एसडीएम साहिबान है, वो सारे ऑलरेडी ऑन द फील्ड है। तो जैसा आपको पता है कि अभी स्नोफॉल हो रही है, इवनिंग को रेन हो रही थी, सुबह सुबह स्नोफॉल शुरू हुई है, तो हमारे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमारे पास सफिशिएंट व्हीकल्स अवेलेबल है। उनके साथ ही साथ हमारे आरएनबी और पीएमजीएसवाई के पास भी उनके एडिशनल व्हीकल्स है, और साथ ही अर्बन एरियाज में ईओएमसीज के पास भी व्हीकल्स हैं। तो ऑलरेडी ऑनरेबल एसजी साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, तो सारी जगहों पे ये स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू है। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, जैसे स्नो रुके तो पूरा क्लियरेंस खत्म करें। आपको सारी तरह के इंतजाम कर रखे हैं, स्पेशली क्योंकि वेदर इनक्लेमेंट है। तो आपने देखा है कि हमने सारे जो भी है इंटरेक्शन से क्लोज बिल्डिंग्स में की है, सो दैट लोगों को कोई दिक्कत ना क्या कहते हैं फेस करनी पड़े। हेल्थ की भी आपको जैसे मैं बता दूं कि हेल्थ के लिए भी जितने भी हमारे क्लिनिक्स हैं उन सब में सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन अवेलेबल हैं। तो ऑलरेडी जितने भी हमारे मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, वो भी ऑलरेडी ऑन द स्पॉट है। वो इंश्योर करेंगे कि मतलब कोई भी अगर ऐसे इमरजेंसी हो ट्रीट करें। स्पेशली हम लोगों ने हमारे स्नो क्लियरेंस के जो एमईडी है उनको भी डायरेक्शन दिए, स्पेशली जैसे एम्बुलेंसेस हो गए, इमरजेंसी व्हीकल्स हो गए, उनको प्रायोरिटी में अगर कोई कहीं फंस जाती है तो उनको रेस्क्यू करने के लिए डायरेक्शन दी गई है।